हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आएंगे जो लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है वो भारत के बाहर है। तो निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। तो किसका है? हमारा ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र का। देखिए इसकी इसमें डिटेल भी दे रखी है। तो हमें इस टाइम अपने वक्त टाइम नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी पीवीक्यूज को अपने सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इग्लू क्या है। जो इग्लू होता है वो क्या है। तो हमें इग्लू के बारे में बताना है कि इग्लू क्या है। तो इग्लू जो होता है वो हमारा है, जो इग्लू है तो वो हमारा क्या है। यहाँ पे इग्लू के बारे में बताया है कि ये गुंबद के आकार का एक घर या फिर झोपड़ी होता है। तो इग्लू जो होता है वो क्या होता है? एक गुंबद के आकार का एक घर या फिर झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। कौन रहते हैं? एस्किमो रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रच्छन्न छिपी, जो हमारी प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। जो छिपी बेरोजगारी होती है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो उसका परिणाम जो होता है वो क्या होता है? अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना। क्या होता है? अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना जो होता है वो क्या होती है? छिपी बेरोजगारी होती है, तो उसका परिणाम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। जो चंबल नदी है वो कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है। तो चंबल नदी जो है हमारी वो किस राज्यों से होकर बहती है। तो किससे बहती है? हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती। कौन सी नदी? हमारी चंबल नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं यहाँ पे कि वो इतावली यात्रा जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक विस्तृत वर्णन किया है, तो वो हमारा क्या है? निकोलो कॉन्टी है। क्या है? निकोलो कॉन्टी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा राज्य जो था वो स्वतंत्र हुआ था, हमारा देश जब स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में, किसके एकीकरण में? रियासतों के एकीकरण में कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो किसके द्वारा निभाई गई थी। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई गई थी वो किसके द्वारा निभाई गई थी? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हर्षवर्धन की जो राजधानी है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कन्नौज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चरकुला नृत्य, कह रहे हैं कि जो चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है। जो चरकुला नृत्य है वो किससे संबंधित है? तो चरकुला नृत्य जो है वो हमारा किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जो बुद्ध ने जो था वो अपना पहला उपदेश कहाँ, कौन सा उपदेश? पहला उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। जो कंप्यूटर की स्मृति होती है, मेमोरी होती है, जो उसका मापन किस में किया जाता है। तो उसका जो मापन किया जाता है वो हमारा किस में किया जाता है? बिट्स में किया जाता है। देखिए कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो होता है वो किस में किया जाता है? बिट्स के द्वारा किया जाता है। जबकि वोल्ट से विद्युत विभव तथा एम्पेरियर से विद्युत धारा का मापन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। जो अंतरिक्ष में भेजा गया था भारत का प्रथम उपग्रह था वो कौन सा था? तो वो हमारा था आर्यभट्ट। कौन सा? अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया भारत का पहला उपग्रह जो था वो कौन सा था? हमारा आर्यभट्ट था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जीवाश्म है वो किस प्रकार के शेल में पाई जाती है। कह रहे हैं कि जो जीवाश्म है वो किस प्रकार के रॉक्स यानी कि शेल में पाई जाती है। तो वो किस में पाई जाती है? परतदार शेल में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो वायुमंडल में जो होती है सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? हमारी होती है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहे हैं कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित यानी कि चेंज करती है। तो कौन सी जो है हमारी हवा जो होती है वो 2 बार वर्ष में यानी कि एक वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को क्या करती है? चेंज करती है। तो वो कौन सी होती है? मानसून हवा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति का कारण है वो हमारा क्या है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्या है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि गोभी कलहा कालाहारी आटा कामा सहारा क्या है। तो क्या है, गोभी है, कालाहारी है, आटा कामा सहारा, ये सब चीज़ें क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक मरुस्थल है। क्या है, हमारे मरुस्थल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बांग्लादेश के विकेट के दौरान किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। तो बांग्लादेश में क्रिकेट के दौरान बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी, किसकी हुई थी, रमन लांबा की हुई थी। किसकी हुई थी, रमन लांबा की हुई थी मृत्यु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है वो हमारा क्या है, कोयला। क्या है, कोयला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो भारत का संविधान था उस सभा के संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे हैं कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो भारत में जो संपत्ति का अधिकार था वो अब रह गया है। वो कौन सा रह गया, वो एक कानूनी अधिकार रह गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।